तक हमने एक्चुअल कॉस्ट मेथड तो कंप्लीट कर ही ली थी, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट मेथड के बाद हमने एवरेज कॉस्ट मेथड भी स्टार्ट कर दिए और एवरेज कॉस्ट मेथड में हमने कल सिंपल एवरेज मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड कर दी। सिंपल एवरेज बहुत आसान थी, हाँ उसमें थोड़ा कैलकुलेशन में मजे लेने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कि कैसा था सिंपल एवरेज, मतलब अब तक जितना भी परचेज किया है और स्टॉक में है, अब तक जितना भी परचेज किया है और स्टॉक में भी है, उन दोनों का या फिर जितने भी आइटम है उन सब की प्राइजेस का हम करते हैं एवरेज, दैट इज कॉल्ड सिंपल एवरेज। बहुत आसान है। और वेटेड एवरेज में तो उससे भी ज़्यादा आसान हो गया, ठीक है, कि आपके पास अमाउंट होगी हर बार, क्वांटिटी होगी हर बार, तो जो भी बैलेंस में आपके पास अमाउंट और क्वांटिटी पड़ी है उसको डिवाइड करके जो रेट आता है उसको ले लो, काम खत्म करो, हर बार इश्यू के वक्त वही करना है। ऑल गुड। मेथड का नाम है अभी पीरियोडिक सिंपल एवरेज एंड पीरियोडिक वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज समझते हो क्या करते हैं हम? जो स्टॉक में है एंड परचेज किया है उनके रेट का एवरेज। अभी उसी कंसेप्ट को एक पीरियोडिक सिंपल एवरेज में लेके जाना है। पीरियोडिक मतलब पूरा जुलाई मंथ मान लो, हम जब तक मेजॉरिटी हमने जुलाई महीने की कॉस्ट शीट स्टोर लेजर बनाया, तो जो महीने का हम स्टोर लेजर बना रहे हैं, जो मंथ का हम स्टोर लेजर बना रहे हैं, उसमें जितने भी परचेज हमने किए होंगे हर परचेज का रेट होगा हमारे पास। जितने भी परचेजेस के रेट हैं हर रेट का एवरेज निकाल दो। हर बार रेट निकालने की जरूरत ही नहीं है, एक ही बार रेट निकलेगा। जितना भी रेट अवेलेबल है एग्जांपल में, हर रेट का एवरेज वही रेट हर बार इश्यू में लिखना है। समझ गए कि ये सिंपल एवरेज ही था जिसमें थोड़ा बहुत सोचने की जरूरत पड़ती है, बाकी इसमें तो जितने भी रेट मिलेंगे हर रेट का एवरेज कर दो। बट एक चीज़ है खाली देखने की, उसमें ओपनिंग स्टॉक भी होता है ना एग्जाम्पल में, और उसका भी रेट दिया होता है। तो पीरियोडिक सिंपल एवरेज और पीरियोडिक वेटेड एवरेज में ओपनिंग स्टॉक के रेट को कंसिडर किया नहीं जाता, सिर्फ वो वाला रेट छोड़ दो, बाकी जितने भी परचेजेस है, रिसिप्ट है, उन सभी रेट का एवरेज निकाल दो, हो गया पीरियोडिक। ऑल गुड। हेडिंग लगाओगे पीरियोडिक सिंपल एवरेज, पीरियोडिक सिंपल एवरेज। उसमें हमको ढूंढना क्या है? हर बार एक ही चीज होती है हर मेथड में, रेट ऑफ इश्यू। कैसे ढूंढेंगे? इस बार कहानी के तौर पे नहीं लिखते, फॉर्मूला के तौर पे लिख देते हैं। क्या फर्क पड़ता है? रेट ऑफ इश्यू इज इक्वल टू, क्या बताया था अभी मैंने, एवरेज ऑफ ऑल द परचेजेस फॉर द पीरियड, ठीक है, सिर्फ परचेजेस, एवरेज ऑफ ऑल परचेजेस, परचेज रेट्स ऑफ द पीरियड। जितने भी परचेज के रेट है हर किसी का आप एवरेज कर दोगे और इश्यू प्राइस डिसाइड कर दोगे। द रेट ऑफ, इसको इग्नोर करना के लिए बोला था मैंने, यस, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक का जो भी रेट होगा उसको इग्नोर करो, उसके अलावा जितने भी रेट दिखे हर रेट का एवरेज निकाल दो। डन। बहुत इजी, उसके जैसा ही पीरियोडिक वेटेड एवरेज। बच्चों ये जितनी भी मेथड है वो सब मेथड से आपको एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ये वाले तो आसानी से आएंगे, ठीक है। रेट ऑफ इश्यू पूछ लिया हो या क्लोजिंग स्टॉक पूछ लेंगे, आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसमें रेट ऑफ इश्यू कैसे निकलेगा आप खुद आइडिया लगा के बता सकते हो। जैसा उसमें हुआ वैसा ही इधर भी होगा। अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करते हैं हम
हर बार करते थे, इस बार सिर्फ एक ही बार करना। कैसे? पूरे पीरियड की टोटल अमाउंट और डिवाइडेड बाय पूरे पीरियड का टोटल क्वांटिटी। सही है, तो इसको भी फॉर्मूला बेस पे लिख सकते हैं कि टोटल कॉस्ट, या फिर आपका लिए अमाउंट का कॉलम होता है, ऑफ परचेज, को ध्यान रखना, टोटल कॉस्ट और अमाउंट ऑफ परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ परचेजेस, सेम ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, जैसे उसमें मैंने ब्लू कलर से लिखा है इग्नोरिंग द ओपनिंग स्टॉक रेट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इसमें ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट और क्वांटिटी को भी इग्नोर ही करना है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक को ध्यान में नहीं लेना है। इग्नोरिंग द क्वांटिटी एंड अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। C13 देख लो जरा। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर स्टोर्स लेजर अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2022। चलो जुलाई से आगे बढ़े, अगस्त में आए। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक है परचेज इश्यू, परचेज इश्यू, इश्यू परचेज, परचेज इश्यू, वही और कुछ नहीं है, मतलब नो रिटर्न नथिंग। ठीक है, इसमें जब भी ये पूछेंगे तब रिटर्न नहीं डालेंगे लोग, स्मार्ट है, बच्चे कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, ऐसा उनका इरादा है। डाल दिया तो कुछ नहीं, उस रेट को भूल जाओ, नहीं देना। हमने लिखा क्या है, ऑल परचेजेस, रिसिप्ट वर्ड यूज नहीं किया है, परचेज वर्ड यूज किया है। ठीक है ना, रिटर्न हो ऐसे एग्जाम्पल में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। परचेज इसके ऊपर फोकस करो, दैट इज द ग्रेट थिंग वी आर हैविंग। ओके, सिंपल एवरेज मेथड इज कंजक्शन विद द फीफो मेथड, वो तो वैसे भी ऐसे ही करते हैं हम। ये कैसे होता है? बेस स्टॉक मेथड इन कंजक्शन विद फीफो मेथड तो कल किया और वही करना है। सिंपल एवरेज मेथड इन कंजक्शन विद फीफो मेथड हमने वही किया कल भी, पता है। सिंपल एवरेज मेथड में रेट का तो एवरेज हम करते ही हैं, बट कौन से रेट का होता है? जो परचेज एंड इन स्टॉक दो होगा वो, और इन स्टॉक है कि नहीं वो देखने के लिए हम फीफो मेथड ही फॉलो करते थे। साइड पे छोटा सा वर्किंग भी किया था कल, याद है ना, कि पहले जो आया है मटेरियल वो पहले जाएगा, उसी हिसाब से हमारा प्लानिंग होता है। ठीक है, इन स्टॉक ढूंढने के लिए हम फीफो मेथड ही यूज करते हैं। स्टोर्स लेजर फॉर द मंथ ऑफ August 2022। एक बैलेंस का कॉलम बनेगा, एक इश्यू का कॉलम बनेगा, और एक रिसिप्ट का कॉलम बनेगा। पर्टिकुलर और डेट।
बन गए? ऑसम, लेट्स स्टार्ट देन। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग स्टॉक जैसे लिखते हैं वैसे लिख देते हैं। 2022 अगस्त 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन। डायरेक्ट ओपनिंग स्टॉक में क्वांटिटी 500 यूनिट 20 प्राइस 20 प्लस 10,000 क्या हमारा बैलेंस। परचेज जैसे लिखते हैं वैसे ही फोर्थ को परचेज लिखो या रिसिप्ट्स लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी लिख सकते हो। 400 21 8400 सही है। इसमें भी जब भी बैलेंस लिखोगे आपको कुछ एक के बाद एक लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट टोटल मार के लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। 500 प्लस 400 टोटल हो गए 900, प्राइस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। 10,000 प्लस 6,100 हुआ मेरा 18,400। इस हिसाब से बैलेंस में लिखा जाएगा टोटल करके। उसके बाद आया है इश्यू। बच्चों इश्यू के टाइम पे हमको रेट निकालना पड़ेगा और पीरियोडिक सिंपल एवरेज से हम कर रहे हैं। उधर आपने ब्रैकेट में लिखना भी है पीरियोडिक सिंपल एवरेज, सही है। तो पीरियोडिक सिंपल एवरेज पे हम एक छोटा सा वर्किंग कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इश्यू प्राइस। आपके जितने भी परचेज के रेट है, हर परचेज के रेट को प्लस करके उसका एवरेज निकाल दो, बात खत्म। कितने परचेज के रेट है? 3। ओपनिंग स्टॉक के रेट को इग्नोर करना है, ठीक है। तो तेरा 3 रेट्स 21 प्लस 24 प्लस 25 बाई 3 हाउ मच? 23.33। 23.33 मतलब जब भी इश्यू करूंगा हर बार इसी रेट पे करूंगा और कोई दूसरा रेट मेरे को नहीं चाहिए। तो डेट आई है मेरी 6 और 6 को हुआ है इश्यू। इश्यू में आएगा 600 देन 23.33 अमाउंट 13,998। तो बच्चों अभी बैलेंस में कैसे, जैसे हम कल करते थे, ठीक है। आपको वही याद रखना है, हर बार बैलेंस में किस हिसाब से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वही भूल जाओगे तो फंस जाओगे। 900 में से 600 इश्यू हो गए, 300 बचे, इतने में से इतने गए, बचे कितने? 4,002 4,402 इज द बैलेंस। रेट लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। बैलेंस में रेट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ टोटल लिखो। अभी इसके आगे की कहानी आप देख लो। अगेन परचेज है, परचेज जो रेट पे हुआ है वही रेट पे करना है। एक और लिख देता हूं मैं, चलो 8 रिसिप्ट कितना है? 824 100 कितना आएगा? 19,200 सही, 19,200 वापिस आए बैलेंस में। बैलेंस में 300 प्लस अभी आया है 800 तो आए 1100। 4402 प्लस 19,200 मतलब 23,602। आराम से बढ़ सकते हो। अभी आगे इश्यू किया तो कौन से रेट पे करोगे? सेम रेट अगेन, उधर से ये माइनस करके फिर लिखेंगे, कहानी खत्म कर सकते हैं ऐसी। पीरियोडिक वेटेड एवरेज मेथड, सेम एग्जांपल वेटेड एवरेज मेथड से करते हैं। बच्चों वेटेड एवरेज मेथड में क्या करना था हमको, जरा देख लोगे, अभी लिखा भी था आप लोगों ने। टोटल ऑफ अमाउंट ऑफ ऑल द परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ क्वांटिटीज ऑफ ऑल द परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड। वही हमारी फॉर्मूला है। तो पहले ये वर्किंग के टाइम पे वो कर सकते हो ना, ऐसे वो लिख लो पहले, क्या वो फॉर्मूला लिखो।
total cost of material purchased during the period divided by total quantities of material purchased during the period. टोटल कॉस्ट बोलिए तो सिर्फ रेट से काम नहीं चलेगा बॉस, मुझे तो रेट भी चाहिए और क्वांटिटी भी चाहिए, तब जाके प्लस होगा ना। सॉरी, क्वांटिटी प्लस रेट दोनों चाहिए। एक परचेस था 400 इंटू 21, दूसरा 500 इंटू 24 एंड तीसरा है 500 इंटू 25 होल डिवाइडेड बाय सबकी क्वांटिटी 400, 800 एंड 500, 900 ने 800 ने 170, 1700। भी ये कहाँ से आया, चलो वो भी लिख ही देते हैं ब्रैकेट में, फिर ऐसा ना हो कि बच्चा थोड़ा भी कंफ्यूज हो। रेट निकाल दो और बता दो, रेट बताओ, यही आ रहा है। तो देख लो एक बार, इधर फिर लिखना शुरू कर देना, नहीं ट्रेन छूट जाएगी आपकी। सही है, मैं रोक के रखा है ड्राइवर को। बच्चों इसमें भी शुरू करेंगे बैलेंस वैसे ही, रिसिप्ट जैसे लिखते हैं वैसे ही। इश्यू आता है तभी खाली सोचने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इश्यू के टाइम पे उधर हमने रेट लिया था 23.33, इस बार रेट आ जाएगा 23.59 और अमाउंट कितनी आएगी जरा करो मल्टीप्लाई। 154। तो बैलेंस जो क्वांटिटी रही, क्वांटिटी तो सेम रहेगी, चेंज होगा तो अमाउंट। तो 18,400 माइनस 14,154, 406 लाइक दैट। गाड़ी आगे बढ़ाते रहनी है और क्या। तो हर बार इस बार इशू करोगे तब हमारे पास इशू प्राइस होगी 23.59। दैट्स इट, उससे ज़्यादा और कोई फर्क है ही नहीं। नाउ यू कैन फिनिश।